व्हाट्सएप पर सब समाचार चले, नहीं नहीं संसद में इस पर विचार होना चाहिए, सीता जी को क्यों रखा जाए, अपराध है ये। धीरे धीरे रावण को भी जनमत के सामने झुकना पड़ा। जनमत सबसे बड़ी ताकत होती है, जनमत सबसे बड़ी ताकत होती है। तय हो गया, ठीक है, संसद का अधिवेशन बुलाते, उस पर बहस होगी कि क्या किया जाए, जानकी जी को वापस किया जाए कि युद्ध किया जाए। सारी लंका इस पक्ष में थी कि जानकी जी को ससम्मान वापस किया जाए। लोगों ने कहा इससे काम नहीं चलेगा, लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का सांसद किस पक्ष में बोल रहा है। ये भी मान ली गई। मंदोदरी ने भी एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मंगा लिया, चूंकि वो समाचार सुनने नहीं देता था रावण। आज संसद का प्रथम अधिवेशन, दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठे। पहला भाषण विभीषण खड़े हुए, अध्यक्ष महोदय। वो क्या कहने वाले थे मैं तो भूल गया। आपने बचपन से मेरे ऊपर हमेशा प्यार दुलार किया है, कभी आपने मेरी बात टाली नहीं है, लेकिन आज मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, आज आप मेरी बात मान लीजिए। और जिनसे आप विरोध करने जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, जिनसे आपने विरोध ठाना है, वो श्री राम मनुष्यों के राजा नहीं है। तो रावण बोला पर है कौन वो, है कौन? बोले सुन लीजिए। तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय आज भगवंता, ब्रह्म अनामय आज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोद्विज धेनु देवहितकारी, गोद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। सामान्य मनुष्यों के राजा नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, चराचर जगत के स्वामी है, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक है, भूभार हरण करने का संकल्प लेकर दुष्टों का दलन करने के लिए आए श्री राम ये मनुष्य नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, तासो तात बैर नहीं कीजिए, मोरे कहे जानकी दीजिए। आपने हमेशा मुझे बच्चे की तरह पाला है, आपने मुझे बहुत लाड प्यार, राखो मोर दुलार, मेरे प्रेम को दुलार को अभी फिर रख लीजिए। मैं कह रहा हूं जानकी जी को वापस कर दे। जब ते कहा दैन वे देई, रावण उठा एक लात मार, चरण प्रहार कीन सठते। देखो मोह का नाता इतना प्रबल होता है, आदमी लात खाते रहता है, वहीं घुसा रहता है, वहीं घुसा रहता है। मोह छोड़कर भगवान की ओर जाना बहुत बिरले, परमात्मा की कृपा ही हो जाए तब होता है। उसी कीचड़ में पड़ा रहेगा, कीड़ों की तरह बिलबिलाता रहेगा, गालियां खाता रहेगा, चीख चिल्लाहट सुनता रहेगा, पड़ा रहेगा। विभीषण कोई अलग नहीं है, बिल्कुल हमारा ताऊ है, ताऊ। विभीषण ने रावण का पैर पकड़ लिया, कोई बात नहीं, बड़ा भाई पिता के समान होता है।
तुम पितु सरिस भलोई मोई मारा, आपने मुझे मारा कोई बात नहीं, मैंने समझा पिताजी ने 2 थप्पड़ मार दिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, राम भजो हित होई तुम्हारा, भगवान का भजन करो, इसी में तुम्हारा हित है। जब दूसरी बार कहा तो 2 लात मारी, खबरदार निकल यहां से, मुंह नहीं दिखाना। जब दूसरी लात लगी विभीषण को, तब विभीषण को हनुमान जी की बात याद आ गई। हनुमान जी ने मुझे अपना भाई कहा था, तब हनुमंत कहा सुर भ्राता, देखी चहो जानकी माता। मैंने असली धर्म के भाई को भाई नहीं माना, इस पापी को मैं भाई मानकर इसकी लात खाता रहा। रात सभा में बैठे बैठे विभीषण का संकल्प जागे गया, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल भ्रष्टोर रावण, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोर। चल कोई बात नहीं, लात खा के ही राम याद आए, कोई बात नहीं। अगर हनुमान जी की बात मान कर ये राम की शरण में चला गया होता, सारी दुनिया में विभीषण के मंदिर बन गए होते। लेकिन हनुमान जी संत की बात सुनकर नहीं आया शरण में, रावण की लात खाकर आया, इसलिए कलंक साथ लग गए, कलंक साथ लग गए। और ये विभीषण जैसे हमारे सबके स्वभाव है, विभीषण समझौतावादी है। विभीषण जो है ये, इसका कोई जीवन का सिद्धांत नहीं है, ये भोग भी चाहता है और भगवान भी चाहता है। आप देखिए इस आदमी की अकल देखिए, इसने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया हुआ है, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह, इसके घर के ऊपर भगवान श्री राम के धनुष बाण के चिन्ह छपे हुए हैं, भगवान का मंदिर बनाया हुआ है, तुलसा महारानी का बिरवा रखा हुआ है, आरती करता है, गौशाला चलाता है, यज्ञ करता है, राम कथा कराता है, हनुमान जी से राम कथा सुनी इसने, रामायण का पाठ करता है। और उनकी अर्धांगिनी, उनकी प्रिया श्री जानकी जी इसके भाई की कैद में है, एक बार भी मिलने नहीं गया, एक बार भी। क्यों? डर लगता था रावण को पता लग जाएगा, लाल बत्ती छीन लेगा, जेल में डाल देगा। जो लाल बत्ती के लोभी होते उनकी आत्मा मर जाती है, उनकी आत्मा में बल नहीं रहता है, वो सब कुछ सहन उनको करना पड़ता है। कभी रात में भी अकेले में नहीं गया मिलने। हनुमान ने कहा चल, बोले अभी नहीं, युक्ति बता दी, मैं बाद में देख लूंगा, बाद में तो लात खाएगा, बाद में क्या देखेगा। तुरंत शुभ कार्य तो तुरंत करना चाहिए, इसने बाद में डाल दिया तो बाद में तो लात ही लगेगी। इसको समझौता की आदत है, ये भी सब चलता रहे और मंत्री पद भी बना रहे, ये नहीं हो सकता। और बुराई से अगर समझौता करेंगे तो बुराई सत्यानाश करती है। बुराई को तो समाप्त करना चाहिए, बुराई पर धूल नहीं डालनी चाहिए। कहते ना धूल डालो, बुराई पर धूल मत डालिए, बुराई को हटाइए वहां से, गाय के गोबर से लिपाई करिए। अगर बुराई पर धूल डाल दे तो धूल के अंदर दबी तो बुराई है, जब भी कुरेदोगे गंदगी ही तो निकलेगी उसमें। और ऐसा बहुत होता है। देखो रावण भी बहुत चालाक था, रावण जानता था ये विभीषण मुझे मरवा देगा। गत जन्म में यही विभीषण प्रहलाद था, यही रावण हिरण्याकश्यप था। तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को भजन करने से रोका, तो बहुत जल्दी भगवान नरसिंह भगवान को प्रकट करके हिरण्याकश्यप को मरवा दिया। तो रावण ने सोचा कोई बात नहीं, पड़ा हुआ है, मंदिर बना रहा है तो क्या है, थोड़ा टिन 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 घंटी बजा लेता, कौन फर्क पड़ने वाला है। अगर मैं इसका विरोध करूंगा तो ये जल्दी भगवान का भजन करके प्रकट करके मुझे मरवा देगा। और ये बहुत लोग करते हैं, आपने देखा होगा, ये जो बुरे लोग होते हैं ये बड़े धर्म के भी काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, मंदिर बनवा देते हैं, गौशाला को चंदा दे देते हैं, भंडारे चलवा देते हैं, कहीं ना कहीं अन्य क्षेत्र चलता है उसमें ट्रक भर के चावल दाल भेज देते हैं। लोगों को क्या लगता है सब दुनिया के लिए बुरा होगा, हमारे लिए तो देवता है। हमारे गांव में से स्कूल बनवा दिया, हमारे गांव में से मंदिर बनवा दिया, हमारे गांव में से धर्मशाला बनवा दी। तो ऐसे बुराई में, अच्छाई के आवरण में ऐसी बुराई पनपती रहती है। आपने डकैतों को देखा होगा,
ये जो बड़े बड़े डकैते जिनके ऊपर फिल्में बनी हैं, ये बड़े धर्मात्मा भी थे। गरीब लड़कियों की शादी करा देते थे, भात भर देते थे, गांव में पानी की व्यवस्था रे कुआं खुदवा देते थे, कुछ और अच्छे काम कर देते थे। तो उन्हीं गांव में उनको सुरक्षा मिलती रहती थी, उन्हीं गांव में वो छुपते थे और वहीं उनको भोजन मिलता था। भैया दुनिया के लिए डकैत होगा, हमारे लिए तो भगवान है।